नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस के.एल. स्वामी। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक घटना के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार मैं सेमिनार लेने गया और सेमिनार लेने गया तब मैं एक जार लेके गया। किस तरीके से, यहां से मैं बात करूं दोस्तों, एक जार लिया और इस जार में सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स के सामने इसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर मैंने डाल दिए। इस जार में बड़े बड़े पत्थर डाले। इसके बाद दोस्तों, इसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर या कंकर जिसको अपन बोल सकते हैं वो मैंने डाल दिए। फिर मैंने क्या किया, इसमें मैंने रेत भर दी। मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या कुछ और भरा जा सकता है इसमें, तो उन्होंने बोला हाँ सर, पानी भर सकते हैं आप इसमें, नो डाउट। इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब इतना सब करने के बाद मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आपको इस चीज से क्या मैसेज मिलता है, कि अगर ये जार आपकी जिंदगी है तो आपको इस चीज से क्या मैसेज मिल रहा है। तो दोस्तों, आप भी बता सकते हैं कि अगर ये जार आपकी लाइफ है तो आप इससे क्या सीख पा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स का जवाब आया, उनका जवाब आया कि सर, अगर ये जार हमारी जिंदगी है तो इसी प्रकार हम जिंदगी भले ही कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हम बहुत सारी चीजें इसमें भर सकते हैं। तो क्या ये मैसेज था इसका? नहीं, बिल्कुल ये मैसेज नहीं था। दोस्तों, अगर यही मैसेज था तो अगर मैं इसके अंदर रेत सबसे पहले भर देता तो क्या ये बड़े पत्थर हम भर पाते? बिल्कुल नहीं भर पाते। तो ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है दोस्तों। अगर हम अनावश्यक काम जिंदगी में हम पहले करते हैं तो बड़े काम, बड़े पत्थर रूपी जो हमारे बड़े काम हैं वो हम जिंदगी में नहीं कर पाते। तो सबसे जो पहला मंत्र है कि हमको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अभी पढ़ाई करते हैं, अभी आप कामयाब इंसान बनते हैं, तो लाइफ के और एंजॉय तो आप बाद में भी कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा, मसल्स या पेशियां। ध्यान रहे, हमने स्केलेटन सिस्टम को पूरा कंप्लीट करवाया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने पीडीएफ की फॉर्म में आपको दिए हैं। दोस्तों, चैनल को के.एल. स्वामी इंस्टीट्यूट नाम से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको 100% बेटर कंटेंट आपको मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, जैसा कि हम बात करें मसल्स या पेशियों की हम बात करने वाले हैं। चैप्टर की हेडिंग रहेगी मसल्स या पेशियां। क्या है आखिर ये पेशियां? मसल्स किनको कहा जाता है, काम कैसे करती हैं, हमारे शरीर में कितनी इनकी संख्या है, कितने इनके टाइप हैं, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यहाँ से, लेकिन दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी लेक्चर से आने वाले हैं, चिंता ना करें। तो दोस्तों, चैप्टर को हम शुरू करें। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि पेशियां क्या हैं, कि व्हाट इज मसल्स। दोस्तों, पेशियां भी क्या है, ऊतक हैं। यहां से हम कह सकते हैं, जो पेशियों के लिए हम कहना चाहें, पेशियां क्या है भी, ऊतक हैं, टिश्यू हैं। किस प्रकार का टिश्यू है? हम बोलेंगे कि कहीं न कहीं एक सॉफ्ट है। कैसे हैं? सॉफ्ट और दुर्बल हम बोल सकते हैं। ये कैसे ऊतक हैं? दुर्बल ऊतक हैं। तो पेशियां एक प्रकार का दुर्बल ऊतक होती है, मसल्स जो होती हैं। इनके बारे में हम और बात करना चाहें दोस्तों, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रहे, बायोलॉजी में जहां जहां एक टर्म आ जाए, मायो, क्या वर्ड आ जाए, मायो या सार्को, तो इसका अर्थ होता है पेशी। मायो या सार्को का अर्थ क्या रहेगा? पेशी। और याद रहे, अगर मैं इसके आगे लॉजी लगा दूं तो दोस्तों क्या बन जाएगा? मायोलॉजी। तो हमने कहा यहां से मायोलॉजी। तो मायोलॉजी मीन्स होगा पेशियों का अध्ययन। तो आप सब याद रखेंगे,
मायोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि पेशियों की जो उत्पत्ति है ये किससे होती है, याद रहे स्केलेटन सिस्टम में, कंकाल तंत्र में, मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो भ्रूण के समय उसमें सबसे पहले 3 जनन स्तर बनते हैं, बाह्य चरम, मध्य चरम और अंत्य चरम, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। तो यहां से हम बात करें पेशियों की जो उत्पत्ति है वो होती है मीजोडर्म से। किससे? मीजोडर्म से या मध्य चरम से। याद रखेंगे मेरे ख्याल से आप सब चीजें। तो ये दोस्तों हमने यहां से बात की, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रहे पेशियां दुर्बल उत्तक होती हैं, पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, और पेशियों की जो उत्पत्ति है मीजोडर्म या मध्य चर्म नामक जनन स्तर से होती है। तो ये बात हमने यहां से की है। अब दोस्तों हम बात करें कि वास्तव में जो मसल्स होती हैं इनके फंक्शन क्या हैं, क्या कार्य करती हैं। दोस्तों याद रहे हमारी हड्डियां अपने आप गति नहीं करती हैं, तो पेशियों का जो कार्य होता है ये हमारे शरीर को गति करवाने में मदद करता है, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल रहे हैं अर्थात गमन, लोकोमोशन, उसमें मदद करेंगी। तो गति और गमन में मदद करती हैं। और हमारी पेशियां कंकाल तंत्र या हमारे शरीर की कहीं ना कहीं सुरक्षा भी करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करती है। इज इट क्लियर और नो? और हमारी जो पेशियां हैं हमारी बॉडी के लिए दोस्तों टेम्परेचर बनाए रखने में सहायक होती हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूं। यहां से हम यहां से बोले गति व गमन में सहायक। दोस्तों गति को बोला जाता है मूवमेंट, हलचल, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को बोला जाता है गमन। तो गति और गमन में सहायता करेंगे। और हम यहां से बात करना चाहें, हमने कहा शरीर का प्रोटेक्शन, शरीर का प्रोटेक्शन भी करती हैं भी, प्रोटेक्शन में मदद, ये हम बात कर सकते हैं। याद रहे हमारी पेशियां कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, हमारी बॉडी के लिए हीट पैदा करती हैं। सर्दियों के समय आपने देखा होगा आपके शरीर में जो कपकपी आती है उस कपकपी की वजह से क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। और वो कपकपी किन की वजह से आ रही होती है? पेशियों की वजह से या मसल्स की वजह से। तो हमने कहा कि यहां पे बॉडी टेम्परेचर को हम कह सकते हैं शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद, दोस्तों और पेशियों की हम बात करें, देखिए पेशियां जो है हम जैसे हमने बल लगाया, ये कौन लगाती हैं? पेशियां लगाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी पेशियां हैं दोस्तों। याद हो हमारी जो पाचन तंत्र है उसके अंदर इस तरीके से मूवमेंट होती हैं, वो कौन करवाता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट जिनको बोलते हैं, पेशियां करवाती हैं। तो शरीर की जो हम पेरिस्टालसिस गति है, हमारा हार्ट है, ये भी क्या है? एक पेशी है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों याद रहे जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहीं ना कहीं चला तो जाता है, लेकिन अगर हम उल्टे हो जाएं तो खाना बाहर नहीं आता। तो वहां पे क्या लगी होती है? इस तरीके से स्पिंटर या अवरोधनी लगी होती हैं। तो ये काम भी किसका होता है? पेशियों का। तो हम कह सकते हैं कि अवरोधनी या स्पिंटर की सहायता से एक दिशा में पदार्थों का गमन। तो ये भी क्या है? हम बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेशियों का कार्य है। जैसा कि हम जितना हमारे सिलेबस में हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, तो मोटे मोटे रूप से हम देख सकते हैं कि हमारी मसल्स क्या क्या कार्य करती हैं। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां से हम बात करना चाहें दोस्तों कि पेशियों की
संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में मसल्स की संख्या कितनी होती है। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे यहां से 639। आपका जवाब रहेगा 639, वन फिगर में अगर क्वेश्चन आता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी क्या कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ता है। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि बच्चों में कितनी होती हैं। चाइल्ड में हम बात करें तो बच्चों में होती हैं दोस्तों लगभग 700। कितनी होती हैं? लगभग 700। इज इट क्लियर और नो? या दोस्तों हमसे कई बार ऑप्शन ही ऐसे दिया जाता है कि भी 500 से अधिक, तो हम ये भी जवाब दे देंगे 500 से अधिक। या कई बार ऑप्शन में हमें एक ही ऑप्शन चुनना होता है जहां पे हमारा सबसे मोर एप्रोप्रिएट जो आंसर होता है वो आंसर दे देगा 600 से अधिक, है कि नहीं? तो जैसा हमें ऑप्शन दिया जाए वैसा हमें करना है। तो याद रखेंगे मेरे ख्याल से आप। तो पसलियों की संख्या कितनी होगी? 639, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस बात को सही करेंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब दोस्तों हमारे सामने एक पॉइंट है पेशियों के गुण, कि पेशियों के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, पेशियां कैसी होती हैं। दोस्तों सुनना, जैसे आपने देखा होगा जिसको आप सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं भी, ग्रामीण एरिया में बॉडी जिसको बोलते हैं, ये बाइसेप्स मसल है, एक पेशी है। तो हम इसकी अगर जैसे मैं बात करना चाहूं दोस्तों, क्या होता है पेशियों में, जैसे ही हम बात करें किसी चीज को, हम कोई जैसे पिन हमने चुभोई तो एक्साइटमेंट आता है, तो हम इसको बोलते हैं उत्तेजनशीलता। क्या बोलेंगे हम? उत्तेजनशीलता। ये हम बात कर सकते हैं। फिर पेशी में संकुचन होता है, इसको बोलते हैं संकुचनशीलता। तो ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं, इन चीजों को हम याद रख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल ऑफ दीज की तरीके से इसको बनाया गया था। जैसे हम पेशियों के गुण हम बात करना चाहें, उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता। एक्साइटेबिलिटी हम बात कर सकते हैं, एक्साइटमेंट होता है। क्या होता है? एक्साइटमेंट हम बात कर सकते हैं। और हम यहां से बात करना चाहें संकुचनशीलता, संकुचनशीलता, या हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन का गुण पाया जाता है। किसका भी? कॉन्ट्रैक्शन का गुण पाया जाता है। ऐसे हम बात करें पेशियां क्या होती? लचीली होती हैं, तो इनमें लचीलापन का गुण पाया जाता है, लचीलापन। या इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। मतलब दोस्तों अभी हमने पेशी को पकड़ा और छोड़ दिया तो वापस अपनी ही पोजीशन में आ जाती हैं। जैसे रबर को खींच के हम छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो लचीलापन या प्रत्यास्थता का गुण भी किसमें पाया जाता है? पेशियों में। तो हम बोलेंगे ये क्या है? पेशियों के गुण हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको वन बाय वन क्लियर होती जा रही होंगी दोस्तों। अब हम यहां से बात करना चाहें दोस्तों, पेशियों का रंग कैसा होता है, पेशियां किस कलर की हमें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा मसल्स का डायग्राम भी अगर आपने कभी देखा हो तो पेशियां लाल रंग की दिखाई देती। कैसे रंग की दिखाई देती हैं? लाल रंग की। तो यहां से हम बात करेंगे लाल रंग की, ये हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए ये लाल रंग किस वजह से होता है, तो दोस्तों पेशियों में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। अगर हम यहां से बात करना चाहें, जो वर्णक पाया जाता है उसको बोला जाता है मायोग्लोबिन। याद रहे, मायो मतलब क्या थी दोस्तों? मायो का अर्थ क्या था? पेशी। और हमने बोला मायोग्लोबिन मतलब पेशियों में मिलने वाला वर्णक, जिसकी वजह से पेशियों का रंग कैसा रहेगा? लाल। ये क्या काम करता है? पेशियों के लिए ऑक्सीजन का क्या करता है? संग्रह करता है। पेशियों के लिए ऑक्सीजन का संग्रह करता है ये। इज इट क्लियर और नो? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। दोस्तों एक मिलता जुलता वर्ड और है जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है, लेकिन वो पेशियों से संबंधित नहीं है। एक आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक वो वर्णक है जिसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त का लाल रंग होता है इसकी वजह से, लाल रंग। और ये क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन क्या है, इन चीजों को आप आराम से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये था पेशियों का कलर की हमने बात की यहां से। अब हम यहां से बात करना चाहें दोस्तों कि हमारी जो बॉडी में है इनमें पेशियों का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों याद रहे हमारे शरीर का जो भार है उसमें पेशियों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसा कि हम बात करें कि लगभग हम बोलें शरीर का 40 से 50% भार जो होता है ये किसके कारण होता है? पेशियों के कारण होता है, पेशियों के कारण होता है। इज इट क्लियर और नो? जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं। जैसे मान लो उनका मोटापा है और उनका वजन है, जैसे हमने बात कर ली यहां से 80 किलो वजन है। कितना? जैसे 80 किलो वजन है और एक बहुत मोटा आदमी है और उसने जिम करना शुरू किया, तो जैसे ही जिम करेगा तो दोस्तों फैट तो लॉस होगी, लेकिन फिर उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं, तो पेशियों का वजन बढ़ने लगता है। इस वजह से वजन में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। तो मैंने कहा पेशियों का अपना भार होता है और लगभग हमारे शरीर भार का 40 से 50% भार कौन बनाती हैं? पेशियां बनाती हैं। तो ये चीज भी आप लोग यहां से याद रखेंगे। अब हम बात करना चाहें कि पेशियों की संरचना कैसी होती है, कैसी दिखती हैं पेशियां। तो दोस्तों वन बाय वन वैसे हम पेशियों का टाइप पढ़ेंगे, वहां पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक दो पॉइंट है जो हमसे पूछ लिए जाते हैं, उनको मैं यहां से स्पष्ट कर देता हूं एक बार। दोस्तों जैसे मान लो ये कोई क्या है भी, पेशी है। अगर मैं यहां से बात करना चाहूं तो इस पेशी की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको क्या कहा जाता है? इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसको क्या कहा जाता है? यहां से ये बात हम कर सकते हैं। तो सुनना भी, पेशियों की जो बाहरी झिल्ली है इसको कहा जाता है सार्कोलेमा। याद करो दोस्तों, हमने कहा था मायो या सार्को किसके लिए वर्ड यूज में आता है? पेशियों के लिए। तो हमने इस झिल्ली को क्या बोल दिया? सार्कोलेमा, मतलब पेशियों की झिल्ली। क्या है ये? पेशियों की झिल्ली। इज इट क्लियर और नो? और दोस्तों इसके अंदर जो द्रव भरा है, पेशी के अंदर जो दोस्तों द्रव भरा है इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको हम बात करेंगे। और दोस्तों अगर मैं पेशी की इकाई की बात करूं तो उसको कहा जाता है सार्कोमियर। तो हम बोल सकते हैं सार्कोमियर, मतलब पेशी की इकाई, पेशी की इकाई। तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं। मैंने सबसे पहले स्पष्ट किया था मायो या सार्को किसके लिए आता है? पेशी के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि पेशी की मेम्ब्रेन को, झिल्ली को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा बोलेंगे। और दोस्तों पेशी के अंदर जो द्रव भरा है उसको नाम क्या है? सार्कोप्लाज्म है। और पेशी की जो यूनिट है, इकाई है, उसको क्या बोला जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है। तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों यहां से हम बात करना चाहें, पेशियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, पेशी किसकी बनी होती है, ये हमसे पूछा जाए। दोस्तों हमारी जो पेशियां होती हैं ये मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि पेशियां किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती है। पेशियां प्रोटीन की बनी होती हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, प्रोटीन की बनी होती है। और याद रहे इसी वजह से दोस्तों जिनको मसल्स बनानी है, जिनको डोले सोले बनाने हैं, जिनको पेशियों की वृद्धि चाहिए, वो लोग क्या करते हैं? प्रोटीन का ज्यादा उपयोग करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है जिम वाले लोग क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप
कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप करता रहता है, बच्चा बड़ा होके क्या बनता है, जवान बनता है। तो जब तक जैसे जैसे जवान बनेगा उसकी पेशियों की वृद्धि होगी, और पेशियां बनी किसकी हैं, प्रोटीन की बनी हैं। तो दोस्तों पेशियों की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन। इसी वजह से दोस्तों बच्चों और जवान लोगों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए बजाय किसके, बुढ़ापे के। तो हम ये बात भी यहां से कह सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चों व जवान लोगों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है बजाय बुढ़ापे के, बुढ़ापे के। डन है। कई बार दोस्तों हमसे पूछ लिया जाता है कि जो पेशी में प्रोटीन मिलता है इसका नाम क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि पेशी में मिलने वाले प्रोटीन का नाम बताओ, तो दोस्तों हमें जवाब देना है पेशी का जो प्रोटीन है, पेशी का जो प्रोटीन है ये दो प्रकार के तंतु होते हैं दोस्तों, एक्टीन व मायोसिन, एक्टीन व मायोसिन। ये दो प्रकार के प्रोटीन तंतु होते हैं, एक्टीन व मायोसिन। दोस्तों अगर मैं एक्टीन की बात करना चाहूं, ये एक थिन फिलामेंट होता है, ये पतला तंतु होता है, और मायोसिन एक थिक फिलामेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप याद रख पाएंगे। जैसा कि हमसे पूछें कि पेशियां किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं, और इसी वजह से प्रोटीन ज्यादा चाहिए। पेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टीन व मायोसिन। ये थोड़ा मैंने अलग से बता दिया भी, एक्टीन थिन होता है और मायोसिन कैसा होता है, थिक फिलामेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को अच्छे से याद रख पाएंगे। अब दोस्तों हम आगे बात करना चाहें, दोस्तों हम बोलेंगे क्या पेशियों में किसी अन्य तत्व का भी योगदान होता है। जब पेशियों का निर्माण हो रहा होता है दोस्तों, पेशियों के निर्माण के समय एक विशेष प्रकार के तत्व की जरूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है मैग्नीशियम। क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम। तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम नामक जो तत्व है, नामक तत्व पेशियों के निर्माण के लिए क्या होता है, जरूरी, निर्माण के लिए जरूरी। दोस्तों अगर आपको सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान का थोड़ा बहुत पहले से पता है तो आपने देखा होगा कि राइबोसोम क्या बनवाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन बनवाते समय राइबोसोम में भी किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की। इसी वजह से हम यहां से बात कर सकते हैं कि प्रोटीन के समय किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां से मैग्नीशियम की। तो दोस्तों हमने बोला मैग्नीशियम नामक तत्व पेशियों के निर्माण के लिए अत्यंत जरूरी, अत्यंत जरूरी है। एक सेकेंड, अत्यंत जरूरी है। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं दोस्तों। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम। क्या बोल देंगे, मैग्नीशियम। डन है। एक क्वेश्चन जो यहां से बार बार और पूछा जाता है दोस्तों, ये तो हो गया मैग्नीशियम तो पेशियों के निर्माण के लिए, लेकिन पेशियां सुचारू रूप से काम कर पाएं तो उसके लिए एक जरूरी तत्व होता है कैल्शियम। क्या जरूरी होता है दोस्तों, कैल्शियम। तो हम यहां से कहेंगे कि कैल्शियम नामक तत्व, कैल्शियम नामक तत्व, नामक तत्व पेशियों की, पेशियों की कार्य कुशलता के लिए, वर्किंग के लिए, कार्यशीलता के लिए, फंक्शन के लिए, कार्यशीलता के लिए अत्यंत जरूरी। अब कार्यशीलता में हम बात करें दोस्तों, कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं संकुचन के लिए, कि पेशियां संकुचन नहीं करेंगी अगर कैल्शियम नहीं है तो हमने बोला मैग्नीशियम निर्माण करवाता है और कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, संकुचन करवा पाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं यहां से। तो ये बात हमने यहां से की है दोस्तों।
जो जो भी पॉइंट यहां से बन सकते हैं उन सभी को हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, कि कौन सी पेशी सबसे बड़ी है, कौन सी पेशी सबसे छोटी है, कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से बात करूँ कि सबसे लंबी पेशी कहाँ पाई जाती है, तो सुनना भी, सबसे लंबी जो पेशी है इसकी हम बात करना चाहें, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी पेशी की हम बात करना चाहें तो दोस्तों वो पाई जाती है जांग में। देखो आप कैसे याद रख सकते हैं, आपने कंकाल तंत्र पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो वहां आपने देखा होगा सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, कहां पाई जाती है, जांग में। तो ये सबसे लंबी पेशी भी कहां मिलेगी, जांग में। तो हम बात करेंगे कहां मिलेगी, जांग में मिलेगी, जांग में स्थित। हाँ, अब आपसे पूछा जाए जांग में स्थित है तो इसका नाम क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका नाम है सार्टोरियस। क्या नाम है, सार्टोरियस। इज इट क्लियर और नो? अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि सबसे बड़ी पेशी, देखो लंबी का अर्थ है लंबाई में बड़ा, मतलब लंबाई में ज्यादा होना, और बड़ी का अर्थ है साइज में बड़ा होना। तो एक क्वेश्चन और है दोस्तों, सबसे बड़ी पेशी, यहां पे हम बोलेंगे लार्जेस्ट। क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट जो पेशी है ये कहां स्थित होती है, कूल्हे में। या हम बात करें हमारे जो हिप्स होते हैं दोस्तों, हिप्स में। और अगर इसका नाम हम देखना चाहें यहां से तो दोस्तों इसका नाम होता है ग्लूटस, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस इसका नाम है, जो कहां पाई जाएगी, कूल्हे में पाई जाएगी। तो लंबाई का अर्थ समझ गए आप, और साइज में बड़े होने का अर्थ समझ गए, ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप, कि हमने बात की थी सबसे मजबूत हड्डी कहां मिलती है, तो सबसे मजबूत हड्डी हमने कहां पर बात की थी, कि कहीं ना कहीं जबड़े में पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे मजबूत पेशी भी कहां मिलेगी, जबड़े में पाई जाएगी। तो ये चीज हमें देखना है, सबसे मजबूत, स्ट्रोंगेस्ट, सबसे मजबूत पेशी, सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट मसल की हम बात करें वो कहां मिलेगी, जबड़े में। कहां मिलेगी भी, जबड़े में। और जबड़े में हम बात करें कहां भी, मैंडिबल के पास, जो मैंडिबल को जोड़े रखेगी वही पेशी, उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है, मेजस्टर। क्या नाम है, मेजस्टर पेशी। तो ये हम याद रख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पेशी, तो दोस्तों बिल्कुल वही लिंक बिठाएंगे, सबसे छोटी हड्डी कहां थी, कान में। कान के भी कौन से भाग में, मध्य कान में। नाम क्या था उस हड्डी का, स्टेपीज। तो दोस्तों स्टेपीज के पास मिलेगी सबसे छोटी, हम बात करें पेशी। तो हमने बोला सबसे छोटी पेशी। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मसल की हम बात करना चाहें तो वो मिलेगी कान में। और कान में कहां, स्टेपीज के पास, तो उसका नाम भी है स्टेपीडियस। क्या नाम है, स्टेपीडियस। हम यहां से ये बात कर सकते हैं, थोड़ा स्पष्ट मैं लिख देता हूं एक बार, इसको बोलते हैं स्टेपीडियस, स्टेपीडियस। तो मेरे ख्याल से ये आप आराम से याद रख पाएंगे। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 बाय 1, जैसा कि मैंने बात की। देखना, हमने यहां से कहा सबसे लंबी हड्डी जांग में मिलती है, तो सबसे लंबी पेशी भी जांग में मिलेगी, जिसका नाम सार्टोरियस रखा। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में मिलती है, तो सबसे मजबूत पेशी भी कहां मिलेगी, जबड़े में, जिसका नाम रखा मेजेस्टर। सबसे बड़ी की बात करें तो कूल्हे में मिलेगी। सबसे छोटी पेशी की बात करें तो हमने कहा सबसे छोटी हड्डी जो थी स्टेपीज, उसके पास मिलेगी, जिसका नाम होगा स्टेपीडियस। तो ये बात भी हम यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर और बात हम यहाँ से करना चाहें दोस्तों, तो देखना, हम बोल सकते हैं सबसे व्यस्त
या हार्ड वर्किंग मसल? हार्ड वर्किंग मसल दोस्तों जो हमेशा व्यस्त रहती है, कभी नहीं थकती, लगातार मेहनत का कार्य करती रहती है, तो वो कौन है? हमारी हार्ट मसल्स। दोस्तों हृदय पेशी की हम बात करेंगे, और हृदय पेशी को एक अलग से टर्म दिया जाता है, कार्डियक। तो हमने बोला हृदय पेशी, या हम बोल सकते हैं कार्डियक मसल। तो हम यहां से बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो दोस्तों ये बात हमने यहां से की, ये सबसे ज्यादा व्यस्त रहती है। एक होता है दोस्तों एक्टिव, सबसे एक्टिव पेशी की बात की जाए तो दोस्तों हमारी आंख की आयरिस है, सबसे एक्टिव मसल। तो हम बात करेंगे आयरिस पेशी। दोस्तों यहां से हम बताना चाहें कि जो आयरिस जो पेशी है ये कहां पाई जाती है? ये हमारी आंख में पाई जाती है। और जैसा कि दोस्तों तो ये डॉट डॉट वाला जो भाग दिख रहा है ये कौन है? आयरिस पेशी, जो आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार आयरिस। दोस्तों याद होगा तेज प्रकाश और कम प्रकाश के समय आयरिस अपना आकार बदलती है, तो ये कौन सी पेशी है दोस्तों? आयरिस है। क्या है? आयरिस। तो ये भी बात हम यहां से अतिरिक्त कर सकते हैं। अब मैं आपको वन बाई वन जो मैंने आपको बताया है इसको थोड़ा सा ब्रेन में मैं इमेज भी बना देता हूं दोस्तों। यहां से अगर हम बात करना चाहें, देखना शरीर की सबसे मजबूत पेशी है कहां मिलती है? जबड़े में। तो आपको जो ये वाली जो दिखाई दे रही है दोस्तों ये कौन है? मेजस्टर मसल है। कौन सी? अभी मेजस्टर। मिल कहां रही है? जबड़े में मिल रही है। तो ये चीज हम यहां आराम से याद रख सकते हैं, जैसा कि आपको ब्रेन में इमेज बन गई होगी। अब हम यहां से बात करना चाहें कि सबसे लंबी पेशी, दोस्तों देखो लंबाई में लंबी है और कहां मिल रही है? जांग में। तो जांग में स्थित जो पेशी जिसका नाम क्या होता है? सार्टोरियस। तो ये बात हमने यहां से की है। अगर हम यहां से बात करना चाहें कि सबसे बड़ी पेशी, साइज में बड़ी होनी, तो दोस्तों यहां पे हमने हिप वाले भाग, कूले वाले भाग की बात की। तो ये जो पेशी आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है ग्लूटस मैक्सिमस। और ग्लूटस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है। तो ये भी चर्चा हम यहां से कर सकते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं दोस्तों पेशियों के प्रकार की, कि टाइप ऑफ मसल कैसे, कौन कौन से टाइप हैं, पेशियों के प्रकार कौन कौन से हैं। याद रहे पेशियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सॉरी मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों। देखिए वैसे हम यहां से बात करना चाहें, जो पेशियां जो होती हैं उनको 3 भागों में हमने बांटा है। कैसे? हमने बोला एक पेशी होती है जो कंकाल तंत्र के ऊपर पाई जाती है, जैसे हमारी हड्डियों को जोड़े रखने का जो काम कर रही है उनको बोल दिया कंकालीय पेशियां। स्केलेटन मसल्स हमने बोल दिया। जो कंकालीय पेशियां हम यहां से बात करेंगे स्केलेटन मसल्स। एक जो पेशियां हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, जैसा कि हमारे पाचन तंत्र में बात करें, हमारी किडनी में हम बात करें, तो दोस्तों हमारे मूत्र जनन मार्ग में बात करें, तो हमने बोला चिकनी पेशियां या स्मूथ मसल। क्या बोला? स्मूथ मसल्स। क्या क्या बोला? एक तो बोला कंकाल तंत्र के ऊपर मिल रही है, हड्डियों के ऊपर, तो इनको कंकालीय पेशियां, और अंदर के अंगों में मिल रही है तो दोस्तों इसको क्या बोल दिया? चिकनी पेशियां। और एक विशेष प्रकार की जो पेशी है उसको हमने क्या नाम दे दिया? कार्डियक या हृदय पेशी हमने नाम दे दिया। तो ये बात भी आप यहां से याद रख सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो हमने ये बात यहां से की। अगर मैं वर्किंग के आधार पे बात करना चाहूं दोस्तों, हमने देखो टाइप तो बता दिए कि कहीं ना कहीं कंकालीय पेशियां कंकाल के ऊपर मिलेंगी, और जो चिकनी पेशियां शरीर के अंतरांगों में देखने को मिलेंगी हमें,
और हृदय पेशी एक विशेष प्रकार की पेशी है। लेकिन इनकी कार्य प्रणाली के आधार पे हम कहें दोस्तों, जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये हाथ में ऊपर उठा रहा हूं तो ये मैंने इच्छा के अकॉर्डिंग काम किया, तो हमने बोला ये कैसी पेशियां होती हैं कंकाल की? ऐच्छिक होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, हमारी इच्छा के अधीन कार्य होता है, तो हमने इनको बोल दिया ऐच्छिक या वॉलेंट्री कह दिया। लेकिन दोस्तों हमारी जो पाचन तंत्र वगैरह में जो पाई जाती हैं, हमारे पेट में है, हमारी आंतों में जो गतियां चल रही हैं जो पेशियों की वजह से, क्या मैं रोक सकता हूं? तो वो कैसी पेशियां होगी? अनैच्छिक। मेरा वश नहीं चलेगा, मैं चाहूं कि भी आज पाचन नहीं होना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, वो कैसी होगी भी? अनैच्छिक पेशियां। और दोस्तों जैसा कि हम बात करें कि जो हृदय पेशी होती है ये कार्य करने के आधार पर, तो ये भी कैसी होती है? वैसे तो अनैच्छिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? अनैच्छिक होती है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। अब वन बाय वन दोस्तों मैं पेशियों के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो दोस्तों देखना यहां से, अगर हम यहां से बात करें पेशियों के टाइप की, तो दोस्तों एक पेशी होती है स्केलेटन मसल। क्या होती है भी? स्केलेटन मसल या कंकालीय पेशी। तो कंकालीय पेशी के हम कहें यहां से, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि देखो ये जो बोन है, इस बोन के ऊपर कौन जुड़ रहा है, यहां से हम बताना चाहें तो बोन के ऊपर जो ये पेशी है, ये जो पेशी है ये कैसी पेशी होगी? कंकालीय पेशियां। कैसी पेशी हैं? कंकालीय पेशियां। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो कंकाल के ऊपर मिलने वाली पेशियां कैसी होती हैं? कंकालीय पेशियां। अगर हम इनमें देखे जाएं तो दोस्तों क्या देखो इनमें आपको रेखाएं रेखाएं सी आपको दिखाई दे रही हैं। क्या दे रही हैं भी? रेखाएं रेखाएं। तो इनको बोल देते हैं, वैसे रेखित भी बोला जाता है, रेखित, या इनको स्ट्रेटिफाइड बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड मसल्स कहा जाता है। तो देखो कंकाल के ऊपर मिलती हैं कंकालीय पेशियां और इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगी तो ऐच्छिक या वॉलेंट्री मसल हैं। दिखने में इनमें रेखाएं दिखाई देती हैं, बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको क्या बोल दिया? रेखित पेशियां कह दिया हमने। इज इट क्लियर और नो? अब ऐसे ही हमने बात की भी चिकनी पेशियों की, हम बात करना चाहें यहां से, तो चिकनी पेशियां कैसी होती हैं इस बात को हम यहां से देख लेते हैं। तो देखिए स्मूथ मसल या चिकनी पेशियां, हमने कहा ये स्मूथ मसल हो गई या चिकनी पेशियां। और चिकनी पेशियां एक ऐसे तरकू रूपी आपको दिखाई देती हैं। देखो आपको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो कैसी दिखाई दे रही हैं? तरकू रूपी। तो तरकू रूपी आपको दिखाई देती है, तरकू रूपी दिखाई दे रही। और इनमें किसी प्रकार की कोई बैंड या रेखाएं नहीं मिल रही, तो इनको क्या बोल दिया हमने? अरेखित। क्या बोला हमने? अरेखित हमने बोला। और दोस्तों ये चिकनी पेशियां शरीर के अंतरांगों की हम बात करें, जैसे ये क्या है दोस्तों? पाचन तंत्र है। और पाचन तंत्र में कौन सी पेशियां मिलेंगी? चिकनी पेशियां हमें देखने को मिलती हैं। डन है? तो हमने बोला ये क्या है? चिकनी पेशियां। पेशियों के हमने 3 टाइप देखे थे। हमने पहले बात की कंकालीय पेशियां जो कंकाल तंत्र के ऊपर मिलेंगी, और कहीं ना कहीं हमने बात बोला कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। फिर हमने बात की चिकनी पेशियां कहाँ मिल रही हैं? पाचन तंत्र या शरीर के अंतरांगों में मिलेंगी। कैसी होती हैं? अरेखित होती हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की रेखाएं या बैंड्स नहीं पाए जाते। अब हम तीसरी पेशी की हम बात करना चाहें यहां से, तो दोस्तों एक बार देखना, तो हमने बात की जो तीसरी पेशी है विशेष प्रकार की, इसको हमने कहा यहां से हृदय पेशी। क्या है भी? हृदय पेशी, कार्डियक मसल। तो हमारा हृदय जो है एक विशेष प्रकार की पेशी से बना है जिसको बोला जाता है कार्डियक मसल। हृदय के लिए हमेशा एक वर्ड यूज में आता है कार्डियो, मतलब हृदय। तो यहां पे हम कहें कार्डियक मसल या हृदय पेशी, ये एक विशेष प्रकार की पेशी है भाई। देखो दिखने के आधार पे इसमें कैसी हैं? रेखाएं हैं। देखो दिखने के आधार पे यहां आपको रेखाएं दिख रही हैं, तो दिखने के आधार पे होती है कैसी? रेखित होती है। लेकिन याद रहे हार्ट हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग पंप नहीं करता, अपने आप लगातार पंप कर रहा है, तो वैसे कैसी होगी? कार्य के आधार पे हमने क्या बोला? अनैच्छिक होगी, अनैच्छिक।
तो हमने बोला दिखने पर रेखित हैं और कार्य प्रणाली के आधार पर कैसी होगी, अनैच्छिक। इस वजह से हम हमारे जो हार्ट की जो मसल होती है, कार्डियक मसल को कहा जाता है मिश्रित पेशी। क्या बोलेंगे, मिश्रित पेशी। तो ये चीज आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो क्या तीनों पेशियों के बारे में कुछ आपको समझ में आया? एक बार मैं चार्ट के हिसाब से तीनों पेशियों की आपको तुलना करके भी बता देता हूं। तो दोस्तों देखना यहां से कि कैसी कैसी होती हैं। हमने देखा पेशियों के टाइप कितने होते हैं, 3 होते हैं। दोस्तों यहां से हम बात करना चाहें, देखिए कंकालीय पेशियां स्केलेटन मसल, चिकनी पेशियां स्मूथ मसल। हम यहां से बात करें हृदय पेशी या कार्डियक मसल, इनकी हम बात करेंगे। हमने कहा कंकालीय पेशियां कैसी होती हैं, ऐच्छिक, और जो चिकनी पेशियां होती हैं वो कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। और हृदय पेशी भी काम करने के आधार पर कैसी होती है, अनैच्छिक। और बनावट के आधार पर कैसी होती है दोस्तों, रेखित। तो दिखने में रेखित है और कार्य करती है अनैच्छिक। तो हमने बोल दिया दोनों का मिलाजुला रूप बोल दिया मिश्रित पेशी। हमने कहा एक विशेष प्रकार की पेशी है। अब हमसे पूछ लिया जाए कहां देखने को मिलती है। दोस्तों कंकालीय पेशियां जाहिर सी बात है किसको जोड़ रही हैं, बोन को, हड्डियों को किससे जोड़ रही हैं, मसल से। तो ये कहां मिलेंगी दोस्तों, जहां हमारा कंकाल तंत्र है। तो हमने बोला हाथ पैरों में मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं। जो भी हमारी हाथ पैरों की जो पेशियां हैं, ये किस प्रकार की पेशियां हैं दोस्तों, हमने बोला कंकालीय पेशियां हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करें चिकनी पेशियां, जैसा कि हम देख सकते हैं अंतः अंगों में किडनी, लीवर, गर्भाशय, पाचन तंत्र, मूत्र मार्ग आदि में देखने को मिलती हैं। और हृदय पेशी कहाँ देखने को मिलेगी, हृदय में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी हाथ पैरों की पेशियां या हमारी जो कंकालीय पेशियां, इनमें क्या आ जाती है, थकान आ जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करें जो चिकनी पेशियों में और हृदय की जो पेशी है कार्डियक मसल, इनमें थकान नहीं पाई जाती। तो हम बोलेंगे इनमें थकान पाई जाती है। अब हम देखें यार इस थकान का कारण क्या है, ये थकान क्यों होने लगती है, इसके बारे में हम यहां से अगर बात करना चाहें तो देखते हैं। देखते हैं भाई पेशियों में थकान का कारण क्या है। दोस्तों क्या होता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो नो डाउट हमारी पेशियों को भी दोस्तों क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और पेशियों को ऊर्जा चाहिए अर्थात किसकी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की। तो जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी पेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं हमारी पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो हम यहां से बात करना चाहें कि एक्सरसाइज के समय, व्यायाम के समय पेशियों को अधिक ऊर्जा या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इस समय जब इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, तो जब हमने बोला जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो पेशियां एक विशेष प्रकार का श्वसन करती हैं जिसको बोलते हैं अनोक्सी या अवायवीय। दोस्तों हम यहां से बात करेंगे एनारोबिक। तो हमने कहा तो पेशियां अनोक्सी या अवायवीय श्वसन करती हैं, अवायवीय श्वसन कर लेती हैं। और जब अवायवीय श्वसन करती हैं तो दोस्तों अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
और जब दोस्तों इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ये लैक्टिक अम्ल कहाँ जमने लगता है, हमारी पेशियों में जमने लगता है। तो जैसे जैसे लैक्टिक अम्ल हमारी पेशियों में जमेगा तो उससे हमें क्या होगी भी, थकान महसूस होती है। तो दोस्तों पेशियों में दर्द का और थकान का कारण क्या है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का जमाव। क्या है भी, लैक्टिक अम्ल का जमाव, अम्ल का जमाव। कुछ लोग क्या होते हैं, मूवी देखते हैं और जैसे ही मूवी देखी उनको लगता है भाई आज ही डोले सोले बना के आएंगे, भाई टाइगर श्रॉफ वगैरह की मूवी देख ली, भाई आज ही कल के जो हीरो हैं जैसे सोनू सूद, उनको सैल्यूट करते हैं जो कोरोना के काल में गरीब लोगों के साथ खड़े रहे। तो दोस्तों उन्होंने जैसे डोले सोले बनाए, तो आप सबको लगता है आज ही भाई आज भी जाएंगे जिम में और डोले सोले बना के आएंगे। तो आप लोग जाते ही एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज कर डालते हैं। तो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल बनेगा तो दोस्तों जमेगा और तीव्र दर्द होगा और थकान होगी। यहां तक कि जैसे आप एक्सरसाइज करके आके सोए तो उसके बाद आपसे उठा भी नहीं जा रहा। कोई दोस्त आपको बोल रहा है ले भाई पैक पी ले, तो आपको पैक उठाने की भी कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप कहोगे भाई यार तू ही पिला दे यार, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। तो ये इसकी वजह क्या है, लैक्टिक अम्ल का जमाव। इज इट क्लियर और नो? दोस्तों एक जोक मैं आपसे शेयर करता हूं। एक बार क्या हुआ कि भी एक लड़के लड़की की शादी हुई, नो डाउट लड़के लड़की की होगी शादी। तो हनीमून का टाइम था भाई। तो हनीमून के टाइम पे लड़का बोलता है अपनी मिसेज से, बोलता है कि देखो यार आज से पहले तुम कैसे भी रही इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो क्यों न जो इससे पहले जो भी चीजें घटित हुई एक बार उन चीजों के ऊपर चर्चा करके उनको हम डिस्क्लोज कर देते हैं, उनको एक बार हम चर्चा करके उनको लाइफ से हटा देते हैं। तो लड़के ने बोला कि देखो जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब मैंने एक गर्लफ्रेंड रखी, और जब मैं कहीं ना कहीं ऑफिस में वर्क करता था तब मैंने एक गर्लफ्रेंड रखी। तो इस प्रकार से मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब मैं तुमसे जुड़ गया हूं, अब हमारी शादी हो चुकी है, मैं किसी प्रकार की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखूंगा। अब लड़के ने कहा तुम भी बता दो भी तुम्हारा इससे पहले कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, उसके बारे में तुम भी बता दो। तो जैसे ही लड़के ने बोला लड़की चुप हो गई, खामोश हो गई। फिर लड़के ने थोड़ी देर बाद बोला कोई बात नहीं, ऐसे शर्म की कोई बात नहीं, हिचकिचाओ मत, जो बात है वैसे बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर लड़की चुप हो गई। फिर लड़के ने 1 मिनट बाद बोला कि यार तुम तो बड़ी शर्म कर रही हो, तुम बता दो, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी था पहले था, अब कौन सी बड़ी बात होगी, बता दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लड़की ने अचानक से गुस्से में होके बोला अरे कमीने, नास पीटे, एक बार गिन तो लेने दे कितने थे। तो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, हाँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पेशियों में थकान का कारण मैंने आपको बताया। अब दोस्तों हम यहां से बात करेंगे, पेशियों के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं भी। हम पेशियों की अब बात करना चाहें कि जो पेशियां होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। देखो आप कहीं ये समझो कि भाई जैसे जैसे पेशियों में संख्या बढ़ती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी अगर पेशी की हम बात करें तो इनमें संख्या नहीं बढ़ती, साइज बढ़ती है। तो हमने बोला केवल आकार में वृद्धि होती है, संख्या में नहीं होती, संख्या में नहीं होती। कैसे भी दोस्तों, पेशियों में क्या होता है, जैसे मैं पेशियों को काट के आपको दिखा दूं कि पेशियों में इस प्रकार से ऐसे, जैसे मैंने यहां से बात की कि इसमें जैसे एक तंतु रख दिया, तो ऐसे पेशियों में क्या पाए जाते हैं, ऐसे तंतु पाए जाते हैं। जैसे हमने बात करी, इसको मायोफाइब्रिल नाम दे दिया, पेशी के तंतु हैं भी, ये इसके अंदर हैं। अब जैसे जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे वैसे इनमें इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, तो ये और ज्यादा टाइट होती गई, आकार में वृद्धि होगी, और जिम करने वालों की बॉडी इसी वजह से क्या हो जाती है दोस्तों, टाइट हो जाती है। तो पेशी की संख्या में वृद्धि नहीं होती, आकार में वृद्धि होती है। तो ये बात हम यहां से कह सकते हैं। अब दोस्तों हम कहें सामान्यतः जो पेशियां होती हैं सामान्यतः कैसी पाई जाती हैं, जोड़े के रूप में, सामान्यतः पेयर के रूप में पाई जाती हैं। कैसे भाई, पेयर के रूप में कैसे हम बात करें, तो यहां से दोस्तों जोड़े के रूप में हम बात करें कि देखें यहां से जैसे एक पेशी मिलेगी मेरे यहां, इसको बोलते हैं बाइसेप्स, बाहर की तरफ जिसको हम बोलते हैं इसको बोलेंगे बाइसेप्स।
अरे जब सपना चौधरी डांस करती है पीते पीते बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे, तो जो बॉडी दिखाती है इसको बोलते हैं हम बाइसेप्स, और जो नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये जोड़े के रूप में है। कैसे, इनकी फंक्शन की हम बात करेंगे। तो सामान्यतः हमने कहा पेशियां किसके रूप में पाई जाती हैं? जोड़े के रूप में पाई जाती हैं, ये बात हम कर सकते हैं। सुनना, अब जोड़े के रूप में पाई जा रही हैं तो क्या होगा दोस्तों, जोड़े में क्या होता है, जब एक पेशी में संकुचन होता है, जब एक पेशी में खिंचाव होता है तो दूसरी पेशी उस समय रिलैक्स हो जाती है, और जब दूसरी में खिंचाव होता है तो पहले वाली पेशी क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं एक पेशी में कॉन्ट्रैक्शन, एक पेशी में संकुचन के समय, संकुचन के समय दूसरी पेशी क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स या शिथिल हो जाती है। तो ये पॉइंट भी हम यहां से बात कर सकते हैं। दूसरी पेशी क्या हो जाएगी? शिथिल हो जाएगी। तो हमने यहां से बात की पेशी की। इज इट क्लियर और नो? अब मैं आपको दिखाता हूं, पेशी की वर्किंग दिखाता हूं थोड़ी सी दोस्तों, यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे पेशी की वर्किंग की। देखते हैं भाई पेशी की वर्किंग कैसे होती है। मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया है दोस्तों, एक बार ये डायग्राम है इस तरीके से, जो कहीं ना कहीं हम बात करें जिसको आप लोग बॉडी कहते हैं, इसका नाम है दोस्तों बाइसेप्स। क्या नाम है इसका? बाइसेप्स, इसको बोला जाता है बाइसेप्स। और जो पीछे की तरफ है दोस्तों इसको कहा जाता है ट्राइसेप्स। क्या कहा जाएगा? ट्राइसेप्स। अब जिस समय हम हाथ को, देखो जैसे ही मैंने हाथ को बोला कि उठाना है, तो उठाते समय दोस्तों हम यहां से बात करें तो उठाते समय इस पेशी में दोस्तों क्या हुआ? संकुचन। तो बाइसेप्स में क्या हो रहा है इस समय? संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात की, संकुचन हो रहा है। और याद करो मैंने कहा था पेशी को इस हड्डी से जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या था? टेंडन। क्या नाम था? टेंडन। तो आपको यहां फिर से दिखाई दे रहा होगा, पहले हमने कंकाल तंत्र में बात की थी, इस संरचना का नाम क्या है? टेंडन। क्या नाम है दोस्तों? टेंडन या कंडरा। याद है या भूल गए? तो इसको बोलते हैं टेंडन या कंडरा। हमने कहा जिस समय ये बाइसेप्स में संकुचन हुआ तो ट्राइसेप्स इस समय क्या है भाई? शिथिल है। क्या है? शिथिल है। डन है क्या? लेकिन जैसे ही मैंने हाथ को नीचे भेजा तो दोस्तों सुनना, हाथ को नीचे भेजने के लिए बाइसेप्स धक्का नहीं लगाएगी। याद रखना दोस्तों, कहीं न कहीं पेशियों में धक्का लगाने का गुण नहीं मिलता, केवल पुलिंग, खींचने का गुण मिलता है। तो यहां से पकड़ा और किसने खींच दिया? बाइसेप्स ने। अब हाथ को अगर सीधा करना है तो दोस्तों इधर वाली नीचे वाली पेशी कौन? ट्राइसेप्स, ये इसको खींचेगी। तो दोस्तों हम यहां से बात करें, कहीं ना कहीं जब हाथ को हमने सीधा किया, उस समय आप देखना सीधे हाथ में लोग मछली बनाते हैं पीछे की तरफ, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं, यहां से हम बात करेंगे कि इस समय देखो हाथ जब सीधा है तो ये कौन थी? ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स में क्या है भाई? इस समय संकुचन है। तो हमने क्या बात की थी? कहीं न कहीं दोस्तों एक पेशी में संकुचन तो दूसरी शिथिल रहेगी, और दूसरी में संकुचन तो पहले वाली क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। इस समय देखो ये चपटी हो गई है दोस्तों, ये अभी क्या है? हम यहां से बात करें बाइसेप्स क्या है अभी? शिथिल है। यहां पे क्या है? शिथिल। क्या मेरे ख्याल से आप लोग याद रख पाएंगे? और एक विशेष गुण की जो हमने बात की कि पेशियों में केवल और केवल दोस्तों किसका गुण पाया जाता है? यहां से हम याद रखना चाहें, पेशियों में किसका गुण मिलता है? संकुचन का। पेशियों में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का गुण मिलता है।
और हमने कहा था इस वजह से केवल खींचती हैं, पुल करती हैं, धक्का नहीं लगाती। केवल खींचने को बोलेंगे हम पुलिंग एबिलिटी, पुल करने की एबिलिटी है, पुलिंग एबिलिटी पाई जाती है, पुलिंग एबिलिटी पाई जाती है, धक्का लगाने का गुण नहीं, धक्का लगाने का गुण नहीं मिलता। तो ये हम बात यहां से कर सकते हैं। अरे डन है क्या? तो हमने बोला कि पेशियों में केवल खींचने का गुण मिलता है, धक्का लगाने का गुण नहीं पाया जाता। तो ये बात भी हम यहां से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई यहां से हम बात करें। अब दोस्तों हम यहां से कहना चाहें, देखते हैं, पेशियों से संबंधित रोगों की हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है पेशियों से संबंधित रोग, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो यहां तक की चीजें आप याद रखें दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा का पूरा कवर करते हुए चलें आप लोग। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उतनी ही कहीं ना कहीं अप्रोच बढ़ेगी। और याद रहे, साइंस की दुनिया में आप किंग बनने वाले हैं, आपके सभी एग्जाम कवर होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको साइंस सब्जेक्ट में लीड लेनी है तो केएल स्वामी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको जुड़ने के लिए।